हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आप सबके सामने प्लीज़, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी वॉइस ऐसी रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं आप सबके सामने ना ब्लॉग लेके आई हूँ, और ना ही कुछ और। सिर्फ मैं आज आपसे ना एक अपने मन की जो मेरी बात है ना, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो, तो कहते हैं दोस्तों के साथ अपने दिल की बात शेयर करके बहुत सुकून मिलता है, और वैसे भी दुख बांटने से कम होता है। तो बस वही चीज़ है जो मैं आप सबके सामने आज बोलना चाहती हूँ। ये महीना मैंने आपको बताया था अपनी कुछ वीडियोस में कि ये वाला अप्रैल का महीना लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत टफ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स डाउन ज़रूर आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, मेरे से भी ज़्यादा दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। तो बस मेरा यही है कि मेरे लिए ये वाला जो महीना शुरू हुआ जैसे ही अप्रैल का, तो मेरे दिल में ना यूं ऐसे ऐसे होने लगा था कि मेरे माइंड में वो चीज़ें, सब चीज़ें फिर से रिपीट वही चीज़ें घूमने लगी थी। 4 अप्रैल जैसे ही आया, क्योंकि 4 अप्रैल को ही इनकी जो इन्हें फर्स्ट इनको जो फिट पड़ा था वो 4 अप्रैल को ही पड़ा था, और उसी के बाद फिर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था हमको। तो वही सब चीज़ें मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चलने लगी थी। साथ में बेटी है, उससे कुछ कह नहीं सकती। फिर सोचती हूँ किससे कहूँ। विनीता भाभी, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हैं। विनीता, मेरे तो नेबर ही बहुत अच्छे हैं जो मुझे कभी नहीं फील कराते इस चीज़ को। मेरी फ्रेंड्स हैं जो कभी मुझे अकेला छोड़ती भी नहीं। आज ही एक का तो आज ही फ़ोन आया था, इरा का। इरा, बहुत मन था तेरे से सही में कुछ, मतलब बहुत कुछ कहने का, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। और मेरी भाभी का भी आ गया था फ़ोन, क्योंकि आज वही डेट है, वही पल है मेरे लिए। रात भी मैं जब सो रही थी तो मैं अपनी बेटी से यही चीज़ कह रही थी लेटते हुए कि लास्ट ईयर इसी टाइम हमने सब पापा को खाना वाना खिला के, मतलब दूध वूध दे के सब सुलाया था, सब कुछ ठीक था। सोचा नहीं था कि मतलब नेक्स्ट डे हमारे साथ क्या होने वाला है। नहीं सोचा था हमने कि नेक्स्ट डे हमारे साथ अचानक से हमारी जो लाइफ है वो एकदम से करवट बदल देगी। तो सब कुछ सही था, मॉर्निंग में सब कुछ अच्छा था। मैं उठी हूँ, नहाई धोई हूँ, मतलब सफाइयाँ की है, नहाई धोई हूँ, पूजा वूजा किया है, नाश्ता बनाया है सबके लिए, मम्मी के लिए। मम्मी ने मशीन लगाई हुई थी क्योंकि इनके भी कपड़े हो रहे थे, हमारे भी थे, तो मम्मी ने मशीन लगाई हुई थी। और ये सो रहे थे जैसे जैसे। और वैसे भी हमारे ग्रुप में उस समय लॉकडाउन इतना था कि लोग टाइम पास के लिए ग्रुप्स थे, कुकिंग का था, क्योंकि मैं भी उस दौरान कुकिंग ही करती रहती थी कुछ ना कुछ। ये नहीं खा सकते थे मतलब वैसी वाली चीज़ें, ऑयली फूड, लेकिन मैं घर में, बाकी मम्मी हो गई थी और बेटी हो गई तो इनके लिए बनाती थी। तो जैसे जैसे मतलब मैंने सब कुछ ग्रुप्स में जाती थी, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे, मैंने भी ग्रुप्स एफबी पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं उनमें भी एक्टिविटी करती रहती थी। तो रितु दी, अरुणा मैम, नीरू दी, आपको याद होगा कि आपने एक उस समय एक एक्टिविटी दी हुई थी तगड़ी को लेके कुछ। तो सुबह से रोज एक्टिविटी में मैं पार्ट लेती थी अच्छे से,
और उस दिन में मेरे दिमाग में सिर्फ यही था, यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मतलब कहाँ से तगड़ी का कुछ है एक्टिविटी लेके आऊं। लेकिन ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा तो सब कुछ ही चला जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे, मतलब इनको जैसे ही, मतलब मैंने उठाया कि 11 बज रहे हैं, पहले मैंने इन्हें 9 बजे उठाने की आई थी, तो ये सो रहे थे, तो मम्मी बोलने लगी कि ये देर से सोया है, 3 बजे सोया है सुबह, उसको दर्द हो रहा था रात भर, तो तू इसको सोने दे। अब मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी अपने काम में लग गई। मैंने कहा फिर जूस इनको जब भी बना के दे दूंगी। फिर 11 बज गए, मैंने कहा अब उठा देती हूँ। तो सोचा नहीं था लाइफ में कि धीरे धीरे हमारी लाइफ में वो एक ऐसा पल आने वाला है जो हमारी, मेरी बेटी और मेरी मम्मी की लाइफ में, मतलब एकदम से न्यू टर्न ले लिया जिसने। सही बताऊं ना, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी इस समय मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इनकी कि ये चले जाएंगे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जिसने जो कहा मैंने वो किया, जिसने जैसे कहा मैंने वो किया। पर मुझे इनका नहीं था, ये ख्याल मुझे दूर दूर तक नहीं था इनका कि ये नहीं जा सकते। पर कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो उसने सोचा होता है वो होता है। उसने पता नहीं क्या सोचा था, पता नहीं उसने क्या सोचा था कि एकदम से मेरी लाइफ चेंज कर दे। पता है, एक एक पल, एक एक टाइम, एक एक घड़ी वाला पल जो मतलब था मेरे माइंड में, इस कहीं बैठ चुका है वो, और शायद ही मेरी पूरी लाइफ में वो कभी निकलेगा। वो ये महीना मेरी लाइफ में, पूरी लाइफ में मेरे साथ रहेगा कि कैसे 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 क्या क्या मेरी लाइफ में घटा था। मैंने इन्हें हाथों में खो दिया था, हाथों में चले गए। सही में उस दौरान और भी ज्यादा दुख हुआ था जब इनको ना, इनकी ये वाली फोटो जो है ना, ये वाली फोटो इनकी शादी के टाइम पे आई थी मेरे घर में, मेरे मायके में देखने के लिए। तो जब इस फोटो पे हार चढ़ा ना, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो बहुत ज्यादा दुख। मुझे वो चीजें बहुत फील हुई थी। उस दिन के बाद से मैंने मना कर दिया था कि हम इनकी फोटो पे कभी हार नहीं चढ़ाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि ये कहीं नहीं गया, ये हमेशा हमारे पास है। पता है, 1 साल हो गया, लेकिन लगता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे कल ही की बात थी, सारी चीजें कल ही की बात थी। बस यही जगह है, यहीं लेटते थे, और आज मुझे इस कोने के अलावा कहीं और नींद भी नहीं आती, कहीं नींद नहीं आती। जहाँ मैं इस कमरे में सोती भी नहीं थी, और आज मुझे इस कोने के अलावा कहीं और नींद नहीं आती।
पता है यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मन में। ये अगर ये टाइम नहीं होता, पता है ये सोचती हूँ अगर ये कोरोना का टाइम नहीं होता तो शायद हम इनको ट्रीटमेंट करा देते, इनका इलाज हो जाता। कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था, सबने मना कर दिया था जी हम हॉस्पिटल नहीं ले सकते। अब इन डॉक्टर भी घर पे आने को कोई तैयार नहीं हुआ था, बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को लेकर आए थे। तो और मैंने तो पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में सोच के रखा था कि ये थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो जाएंगे तो इन्हें बैंगलोर ले जाऊंगी इलाज के लिए। किसी ने ना वहाँ पे बताया था मुझे कि अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो अब सोचती हूँ कि हमने क्या सोचा था और क्या, और उसने क्या सोचा है कोई नहीं जानता इस चीज़ में। चलती उसी की, हमारी नहीं चलती फिर भी। बस दिल में एक कसक रह जाती है कि शायद ये टाइम कोरोना का नहीं होता तो शायद ट्रीटमेंट मिल जाता, शायद वो सही हो जाते। यही चीज़ें थी जो कई दिन से मेरे अंदर ऐसे भरा हुआ था। कहाँ निकालूं यही नहीं समझ में आ रहा था। किससे कहूँ, मम्मी से नहीं कह सकती, बेटी से नहीं कह सकती कुछ। ऊपर भी पीछे अभी उस दिन बहुत बातें हुई थी तो बहुत ज्यादा रोई थी। बस इतना ही कहूँगी दोस्तों कि ये बहुत बुरा टाइम है, सबकी लाइफ में बहुत बुरा टाइम चल रहा है। प्लीज प्लीज अपनों के बारे में सोचिए, जितना हो सका है इस बीमारी से दूर रहिए। बेशक मेरे हस्बैंड कोरोना से नहीं गए, वो नॉर्मली उनको सिर्फ जॉइंटिस था, लेकिन बहुत से जो उस दौरान भी और अब भी सिर्फ कोरोना से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए अपना और अपने छोटे छोटे बच्चों का। बस यही बात थी कि जो मुझे आपसे करनी थी। मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी मन में। कहते ना आदमी कहीं ना कहीं तो फूट पड़ता है एकदम से, तो वही मेरे साथ हुआ। कल रात भी बेटी तो सो गई थी और मैं बहुत वही चीज़ें याद कर करके बहुत ज़्यादा रोई थी।